In the previous video, we have discussed about microorganisms, types of microorganisms, and some microorganisms are beneficial for us and some microorganisms are harmful for us, right? The microorganisms are the organisms which cannot be seen with naked eye or with unaided eye. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपनी आंखों की मदद से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, है ना, लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी एंड फंगी। इसके अलावा वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी होता है, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर टाइप में डिवाइड किया जाता है ना। प्रोटोजोआ है, फंगी है, बैक्टीरिया है, एल्गी है और वायरस। वायरस भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है ना। वो भी बहुत छोटा है, उसको भी देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है। लेकिन वायरस का जो एक प्रॉपर्टी हो क्या है कि उसको प्रोडक्शन के लिए, उसको रिप्रोड्यूस के लिए, है ना, उसकी अगर उसको अपना इफेक्ट शो करना है तो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की आवश्यकता होती है। वो पैरासाइटिक टाइप है, उसको किसी होस्ट की आवश्यकता होती है, तब वो जाकर के वायरस जो है एक्टिव होता है और इफेक्ट डालता है किसी भी चीज में, या तो एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग्स में, राइट। अभी हम देखने वाले हैं, तो फिर हमने कुछ चीजें देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है ना, उसकी वजह से हमें बीमारियां होती है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है। वायरस की वजह से सीरियस डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, कोरोना, अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से ही है ना। कोरोना भी एक वायरस एक प्रकार का, उसकी वजह से कोरोना वायरस है, राइट। और चिकन पॉक्स हो गया, कोरोना वायरस है, स्मॉल पॉक्स है ना, पोलियो है, ये सब वायरस की वजह से होता है, राइट। एड्स है, वो सभी वायरस की वजह से होता है। तो बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज जो है वो वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से भी कुछ डिजीज हमने देखा था, राइट। फिर हमने प्रोटोजोआ की वजह से देखा था, बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्रोटोजोआ जिसको मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये सब चीजें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है ना, हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। और बेनिफिशियल किस लिए है, उसमें मैंने बताया था कि वो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, राइट। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध में अगर हम उसको मिला देते हैं तो दूध जो बॉर्न होता है थोड़ा सा, तो उसको मल्टीप्लाई करके वो दूध को किसमें, मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। उसी प्रकार से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमें खाने की चीजों में, जैसे ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, है ना, और इडली बनाने में, केक बनाने में, इन सब चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मदद करता है हमें, ठीक है। फंगी जो है ये सब हमें हेल्प करता है, राइट। जैसे एक ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि अगर एक बर्तन में अगर आटा या मैदा को घोल करके रख देंगे पानी मिला के, और उसमें अगर ईस्ट डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद अगर 5-6 घंटे तक अगर उसमें हमने ईस्ट मिला के छोड़ दिया तो हम देखेंगे कि पहले जो आटा का वॉल्यूम था बर्तन में वो अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, अब फूल गया, वो इंक्रीज हो गया है, राइट। तो उससे वो किसकी वजह से हुआ, ईस्ट की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, राइट, है ना। इसी प्रोसेस के थ्रू जो है केक बनता है, इडली बनता है, डोसा बनता है, जलेबी बनाते हैं हम। ये सब चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम आता है। कुछ कमर्शियल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम यूज करते हैं बहुत बड़े मात्रा में अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, उसके साथ साथ वाइन बनाने में। एसिटिक एसिड को विनेगार भी बोलते हैं, विनेगार, है ना। ये लैब में यूज होने वाली चीजें हैं, केमिस्ट्री के लैब में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने में, है ना, विनेगार बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं किसमें, अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल जो मार्केट में मिलती है ना, चाहे वो बियर में हो या फिर और भी सारी चीजों में, वाइन, शराब, है ना, उसमें भी किसकी मदद से बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते क्या है, जो कुछ ग्रेन्स है ना, जिससे इन सब चीजें बनता है, जैसे कि राइस हो गया, बार्ली है, व्हीट है, या कोई फ्रूट का जूस है, उन सब में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
मिला करके और जो ईस्ट है, ईस्ट पाउडर को यूज करके, ईस्ट पाउडर बेसिकली इसमें यूज होता है, ईस्ट पाउडर को मिला करके और हम छोड़ देते हैं, तो काफी दिनों बाद उसमें से उन सबको गला बचा के डिकम्पोज करके, है ना, जो है वाइन बनता है, अल्कोहल बनता है और एसिटिक एसिड बनता है, जिसको विनेगार बोलते हैं, ठीक है। Yeast is used for commercial production of alcohol, wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, and crushed fruit juice. ठीक है। The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation, right? जैसे ग्रेन्स में जो नेचुरल शुगर होता है, जैसे कि राइस में भी एक शुगर प्रेजेंट होता है ना। उसी प्रकार से व्हीट में होता है, बार्ली में होता है, कोई जूस है ना, उसमें भी शुगर प्रेजेंट है। तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट, फर्मेंटेशन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आपको याद रखना होगा फर्मेंटेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ मेडिकल यूज भी होता है, राइट। इसके कुछ मेडिकल यूज है। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को चेकअप करते हैं और जो भी हमें प्रॉब्लम्स है, या हमें सर्दी हो, जुकाम हो, फीवर हो, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई सीरियस डिजीज हो, है ना, वो चेकअप करने के बाद क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, है ना। कभी कभी जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, कभी कैप्सूल, टैबलेट्स या एंटीबायोटिक्स देते हैं वो, सही है। ये सब किनसे बने होते हैं, ये सब भी माइक्रो, इन सब को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है हमें, राइट। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इन सब पेनिसिलिन है या टैबलेट्स है या कैप्सूल्स है या इंजेक्शन है या एंटीबायोटिक है, इन सब का सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये मेडिसिन क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना है, वो मेडिसिन क्या करता है कि या तो जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उसको या तो स्टॉप कर देता है, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो पूरा पूरा मार देता है, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या डिजीज को स्टॉप कर देता है और धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, राइट। The source of this medicine is microorganisms. These medicine kill the stop and growth of the disease causing microorganisms. Such medicine are called antibiotics. है ना। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, अगर मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई चीज जो हमारे शरीर में डिजीज है, राइट, उस डिजीज को रोकेगा तो कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रोकेगा, है ना। तो उसको मेडिसिन में यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम अपने बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन के रूप में लेते हैं, तो क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता है या फिर उसके ग्रोथ को रोक देता है ना, और उसकी वजह से हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसको, उस मेडिसिन को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा आपने। कुछ एंटीबायोटिक्स है जो फंगस और बैक्टीरिया की मिल करके बनता है, जैसे देखो एस्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, कुछ बायोटिक्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ जो है 2-3 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे। तो ये एक एंटीबायोटिक्स है, एक टेट्रासिलिन एंटीबायोटिक्स है, एक एंटीबायोटिक्स है ना। ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स है, राइट। ये सब कंपोजिशन, यही एंटीबायोटिक्स अलग अलग मेडिसिन में कंपोजिशन में यूज होता है, राइट। अब ये तो हो गया एंटीबायोटिक्स। एक होता है वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली वायरस से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले जो भी सीरियस डिजीज है ना, उससे बचने के लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलियो का आपने देखा होगा टीवी पे या बहुत ज्यादा रेडियो में, न्यूज पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट पहले देखा होगा। उन्मुक्त पोलियो अभियान पहले बहुत ज्यादा आता था। अभी हमारा देश पूर्ण तरीके से पोलियो मुक्त हो चुका है 2-3-4 साल पहले से, है ना। पोलियो के होने की वजह से क्या होता है कि लोगों का हाथ पैर या शरीर का कोई भी एक पार्ट काम करना बिल्कुल हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता था। उससे बहुत सारी परेशानी होती थी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रकार का पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार का अभियान चलाया, जिसकी वजह से वैक्सीन बना करके और पूरे देश में अलग अलग लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाकर के घर घर बच्चों को, है ना, 5 साल के बच्चों तक का, ठीक है, 5 साल के जब तक 5 साल हो गए, है ना, उसके बच्चों तक का क्या है, पोलियो के ड्रॉप पिलाए गए, राइट। उसकी वजह से क्या हो गया,
वो पोलियो के जो ड्रॉप है वो एक प्रकार की वैक्सीन ही थी, है ना, जिसको ड्रॉप के रूप में बच्चों को पिलाया गया था। आप देखे होंगे, आपको भी जिम पे 2-2 बूंद करके ऐसे पिलाए जाते होंगे, आपने भी पिया होगा, हम सब ने पिया है पोलियो ड्रॉप जब तक 5 साल की उम्र थी तब तक, राइट। तो वैक्सीन वायरस से होने वाले जो बहुत सीरियस डिजीज होते हैं उन सब के लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं। वायरस से होने वाले जितने भी प्रकार के डिजीज है उन सब के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर वायरस से हमारे बॉडी में वायरस अगर इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी में क्या एंटीबॉडी एक तैयार हो जाता है। वो एंटीबॉडी क्या करता है कि हमें जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी तैयार होता है वो जो वायरस है, वो जो कमजोर वायरस है उसको क्या करता है, मारने की कोशिश करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे हमें क्या करता है, हम हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, जैसे पोलियो का वायरस, कोरोना का वायरस जल्दी खत्म ही नहीं होता, राइट, या फिर कोई और वायरस, तो हम एंटीबॉडी हमारे शरीर में जाता है तो उसको हम वैक्सीन के रूप में वैक्सीन यूज करके क्या करते हैं, उसको हम खत्म करते हैं, राइट। जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब वैक्सीनेशन के थ्रू इन सब से बचा जा सकता है, ठीक है। कहते इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज, नेसेसरी वैक्सीन अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल, ठीक है। इन सब वैक्सीन से बचने, इन सब वायरस से बचने के लिए आपने अपने हॉस्पिटल्स में या नजदीक के हॉस्पिटल में, जैसे कि अभी मैंने बताया हेपेटाइटिस एक प्रकार की पीलिया की बीमारी होती है ना, उसमें लोगों को क्या होता है, आंख जो है वो पीला पीला हो जाता है, राइट। और अगर जैसे मतलब आंख पीला हो जाएगा, हाथ पीला हो जाता है, शरीर पीलिया में, और जो पेशाब है वो भी पीला आने लगता है, ठीक है। एक प्रकार की हेपेटाइटिस बी जो होती है, हेपेटाइटिस हो जाता है, उससे भी लोग की जाने, बहुत खतरनाक चीजें हैं, उनसे भी लोगों की जान जाती है। तो उनसे बचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लोगों को वैक्सीन की, ठीक है, वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादा सीरियस बीमारी है, उन सब से बचने के लिए हमें वैक्सीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, जैसे मेडिकल यूज में और कमर्शियल यूज में। मेडिकल यूज में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में और आगे पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।